पांचवें किस्त का आगाज एक इंतहाई सनसनी खेज मंजर से होता है, जहां शफात शदीद जख्मी हालत में जमीन पर गिरा होता है। ऐन निकाह के वक्त इशना अपनी जान बचाने की कोशिश में इसके सर पर लोहे की रॉड मारकर वहां से फिरार हो जाती है। घर में हर तरफ अफरा तफरी मुझ जाती है। कौसर आपा के आदमी फौरन शफात को उठाकर अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं, जबकि कौसर आपा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो सबको हुक्म देती है कि पहले शफात की जान बचाई जाए और फिर हर कीमत पर इशना को दोबारा पकड़ा जाए। घर के अफराद खौफ और परेशानी में मुब्तला हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर इशना दोबारा हाथ आ गई तो इसके लिए मुश्किलात पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसी दौरान उनाया को खबर मिलती है कि शफात शदीद ज़ख्मी हो चुका है और इसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। वो अगरचा दिल ही दिल में खुश होती है कि इशना वक्त पर वहाँ से निकलने में कामयाब रही, लेकिन हालात की संगीनी को देखते हुए खामोश रहती है। दूसरी तरफ कौसर आपा अपने बेटों और आदमियों को हुक्म देती है कि वो हर तरफ तलाश करें, क्योंकि इशना का जिंदा बिच कर निकल जाना उनकी ताकत और रोब के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। पूरा माहौल बेचैनी और खौफ में डूब जाता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि इशना ज़्यादा देर आज़ादी हासिल नहीं कर सकी। कौसर आपा के आदमी इसे दोबारा पकड़कर वापस से हवेली ले आते हैं। जैसे ही इशना को कौसर आपा के सामने पेश किया जाता है, कौसर आपा का गुस्सा अपने उरूज पर होता है। वो इशना को धमकी देती है कि अगर शफात को कुछ भी हुआ तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, बल्कि ऐसी अजियत देगी कि मौत की दुआ मांगती रहेगी। इशना बेखौफी से जवाब देती है कि वो कभी भी शफात की दिलहिन नहीं बनेगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ये जवाब सुनकर कौसर आपा का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है, लेकिन वो अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर इशना को जिंदा रखने का फैसला करती है। इधर नजमा खाला, जो बरसों से शफात से एक तरफा मोहब्बत करती है, जख्मी शफात की खबर सुनकर बेचैन हो जाती है। वो फौरन अस्पताल जाने की इजाज़त मांगती है ताकि इसकी खिदमत कर सके। कौसर आपा उसे इजाज़त दे देती है, क्योंकि वो जानती है कि नजमा शफात का बहुत ख्याल रखती है। अगरचा नजमा दिल ही दिल में इस बात से दुख महसूस करती है कि शफात किसी और से शादी करना चाहता है, लेकिन इसकी मोहब्बत इतनी सच्ची है कि वो हर हाल में इसकी खिदमत के लिए तैयार रहती है। इसी दौरान इशना की मुलाकात फौजिया से होती है, जो खुद भी कौसर आपा के जुल्म का शिकार रह चुकी है। फौजिया इशना को हौसला देती है और बताती है कि इसने भी कई बार इस कैद से निकलने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रही। वो अफसोस के साथ कहती है कि इसके पास अब ऐसा कोई नहीं जिसके लिए वो दोबारा बगावत करे, लेकिन इस मर्तबा इसने इशना की मदद के लिए अपनी जान खतरे में डाली। फौजिया मौका देखकर इशना को इसकी माँ से बात करने का मौका भी देती है, ताकि इसकी रिहाई की कोई उम्मीद पैदा हो सके। इधर इशना के वालिदैन अपनी बेटी के अगवा के बाद सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। अचानक इशना को एक खफिया मोबाइल फ़ोन मिल जाता है और वो अपनी वालदा को कॉल करने में कामयाब हो जाती है। रोते हुए वो अपनी माँ को बताती है कि इसे कौसर आपा ने अगवा कर रखा है और शफात इससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। इसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि वालिद फौरन फ़ोन पर आकर इससे लोकेशन पूछते हैं ताकि पुलिस के साथ मिलकर इसे बचाया जा सके। लेकिन इशना के पास लोकेशन भेजने का मौका नहीं होता, क्योंकि इसी दौरान कौसर आपा के लोग वहां पहुंच जाते हैं और वो जल्दी में फ़ोन बंद कर देती है। ये मुख्तसर सी कॉल अगरचा वालिदैन को हकीकत से आगाह कर देती है, लेकिन उनकी बेबसी मज़ीद बढ़ा देती है। कौसर आपा को जब मालूम होता है कि इशना ने अपने वालिदैन से रब्ता कर लिया था, तो वो शदीद गुस्से में आ जाती है। वो इशना का खफिया मोबाइल जब्त करवा देती है और हुक्म देती है कि इसे ऐसी जगह छपा दिया जाए जहां इशना दोबारा कभी ना पहुंच सके। फिर वो साफ अल्फाज में ऐलान करती है कि जैसे ही शफात अस्पताल से वापस आएगा, इसी दिन इशना का निकाह हर हाल में करवा दिया जाएगा, चाहे इसे ज़बरदस्ती ही क्यों ना करना पड़े। इशना ये सुनकर मज़ीद खौफजदा हो जाती है, मगर इसके इरादे अब भी मजबूत रहते हैं। दूसरी तरफ ज़ोहेब को आखिरकार इशना के अगवा की खबर मिलती है। वो फ़ौरन इशना के वालिदैन से मिलने पहुंचता है, जहां इसे मालूम होता है कि अगवा के पीछे कौसर आपा का हाथ है। ज़ोहेब सबको बताता है कि कौसर आपा आम औरत नहीं, बल्कि इंतहाई ख़तरनाक शख्सियत है जिससे बड़े बड़े मुजरिम भी खौफ खाते हैं। वो यकीन दिलाता है कि वो पुलिस से अपने तमाम ताल्लुकात इस्तेमाल करके इशना को वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन साथ ही एक तल्ख हकीकत भी बयान करता है। वो कहता है कि अगर शफात वाकई इशना से जुनूनी हद तक मोहब्बत करता है, तो ऐसी सूरत में उससे शादी करना अपनी जान खतरे में डालने के बराबर होगा।
यही वजह है कि वो इश्ना को बचाने की कोशिश तो करेगा, मगर अब इससे शादी करने का फैसला नहीं कर सकता। ज़ोहिब की ये बात सुनकर इश्ना के वालिदैन शदीद सदमे में आ जाते हैं। वो इस यकीन दिलाते हैं कि इश्ना सिर्फ इसी से मोहब्बत करती है और इसका शफात से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ज़ोहिब का खौफ उस पर गालबा चुका होता है। कहता है कि मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन कौसर आपा जैसे दुश्मन के होते हुए वो अपनी और अपने ख़ानदान की जान खतरे मैं नहीं डाल सकता। इसका ये फैसला इश्ना के ख़ानदान को मज़ीद मायूस कर देता है, क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि वो इस मुश्किल वक्त में तकरीबन तन्हा रह गए हैं। इधर नजमा खाला के दिल में भी एक नई साजिश जन्म लेती है। वो सोचती है कि अगर इश्ना हर हाल में शफात से नफरत करती रही तो शायद एक दिन शफात इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए, लेकिन अगर किसी मौजज़े से इश्ना ने शफात को कबूल कर लिया तो वो कभी इन्हें एक नहीं होने दे। कि इसके दिल में मोहब्बत के साथ हसद भी जन्म लेने लगता है, जो आने वाले दिनों में नए तनाज़ात को जन्म दे सकता है। किस्त के इख्तिताम पर सबसे खौफनाक मंजर सामने आता है। शफात अभी अस्पताल से वापस भी नहीं आया होता कि कौसर आपा अपनी जिद पूरी करने के लिए निकाह की तमाम तैयारियां शुरू कर देती है। मौलवी साहब इश्ना के सामने बैठकर निकाह का सवाल दोहराते हैं। इश्ना वकार, दख्तर वकार अहमद, क्या आपको शफात ज़ैदी वलद हयात ज़ैदी के साथ अपना निकाह कबूल है? कमरे में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। इश्ना की आंखों में खौफ, बेबसी और बगावत एक साथ नजर आते हैं, जबकि कौसर आपा की नज़रें इसके जवाब पर जमी होती हैं। यही सनसनीखेज लम्हा इस किस्त को एक बड़े सस्पेंस पर ख़त्म करता है और नाजरीन बेचैनी से अगली किस्त का इंतज़ार करने पर मजबूर हो जाते हैं।